हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा इसमें 11 है उसके एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 से इसमें इसको 8 को क्वेश्चन को बनाया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC, जो हमें प्रश्न 7 में जो त्रिभुज दे रखे थे ABC, ठीक है, इस तरह से जो हमें दे रखा था, इस प्रकार का जो त्रिभुज था हमारे पास ABC, जिसमें ये A था, ठीक है, और ये हमारा B था और ये C था, और जिसमें ये 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई थी 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई थी हमारा कितना, इसका जो ऊंचाई था कितना था 12 सेंटीमीटर और इसका आधार 5 सेंटीमीटर और इसका कर्ण एक तरह से कह सकते हैं तो कितना था इसका 13 सेंटीमीटर। ये हमें जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो उसके सहित ये बना था। अब इसमें क्या कहा गया है, सब चीज़ सेम है, बस इसमें हमने पिछले बार क्या किया था, पिछले में क्या किया था, हमने ये 12 के परिध घुमाया था, लेकिन इस बार हमें कहा है कि जो त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर, जो हमारा भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसके परिध घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का पहले हमें आयतन ज्ञात करना है। फिर उसके बाद कहा है कि जो प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों के अनुपात भी ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारा प्रश्न 7 था उसका जो आयतन था वो कितना था हमारा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये था, ठीक है। तो इसमें भी पाई है तो इसका भी जो आंसर लाना है, जो इसका आयतन आएगा, जो हम 5 के परिध घुमाएंगे और ये जो हमारा शंकु बनेगा इसका जो आयतन आएगा वो भी हम पाई में रखेंगे। पाई का वैल्यू हम इसमें भी नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके अनुपात में पाई से पाई कट जाएगा, इसीलिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है 5 के परिध। देखिए मतलब हमने पिछले वीडियो में 7 के परिध, मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें क्या किया था, हमने 12 के परिध घुमाया था, यानी कि ये जो था ये इस साइड छप गया था, मतलब कि इसको हम एक तरह से कह सकते हैं ये जो ऐसे था ये इस तरह से यहाँ पे पलट गया था, तो था, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारा ऐसे है ये वाला जो है ये यहाँ पर इस तरह से पलट जाएगा, यानी कि ये जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि इसको हमने इसके परिध घुमाया है, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ तक जो था ये हमारा इतना जो था 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 12 सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि ये इसके एकदम सेम से बना, यानी कि ये दोनों जो है आपस में बराबर है। यदि जब बराबर होंगे ये 12 और ये 12 24, यानी कि जो इसका व्यास होगा वो हमारा कितना होगा 24, और जो इसकी त्रिज्या होगी व्यास का आधा कितना हो जाएगा, हमारा व्यास हमारा कितना हो रहा है इसका 24, तो 24 और ये जो हमारा 12 है, यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं जो हमारा D है, ठीक है, एक तरह से समझिए जो D है यहाँ पर 12 + 12, ठीक है, ये जो है हमारा ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या यानी कि जो R है, ठीक है, इसका त्रिज्या व्यास का आधा, ठीक है, यानी कि 24/2, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज़। अब लेकिन हमें जो ये जो हमारा आयतन है, आयतन में हमें दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक तो हो गया त्रिज्या, एक हो गया ऊंचाई। तो ऊंचाई देखोगे आप, इसको हम इस डायग्राम को इस तरह से पलट दें तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन यहीं से आप समझिए ये जो है हमारा क्या है, इसका ऊंचाई है, ठीक है, और ये हमारा ऊंचाई है और ये जो है हमारा ये आधार है, ठीक है, इस तरह से समझिए। और यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है जो यहाँ से लेकर, जैसा कि यहाँ पर A और B, A से लेकर B तक बिंदु जो हमारा A और ये B है, ठीक है, ये हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर है। एक तरह से कह सकते हैं ये जो शंकु है यहाँ पर जो इसका आधार है, आधार का जो आधा यहाँ पर जो आधार है, ठीक है, यानी कि व्यास, ये जो व्यास दिखाई दे रहा है व्यास का आधा 12 सेंटीमीटर एक तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए इसमें जो ऊंचाई है यानी कि H, तो H लिख देंगे। H कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से जिसके परिध घुमाया जाएगा वो हमारा ऊंचाई होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में देखें। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी जो है हमारा इसी प्रकार का है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हमें इससे क्या प्राप्त हुआ, इससे हमें इस तरह से प्राप्त हो गया। उसके बाद ठोस का आयतन हम ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो जो ठोस का आयतन होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² H,
तो 1/3 हमारा ऐसे रहेगा, इंटू पाई का मान हम नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने इस तरह से रखा है, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसलिए रखेंगे क्योंकि ये अनुपात में कट जाए। ठीक है। उसके बाद जो हमारा आर है वो कितना है, 12। यहाँ पर देखिए आर निकाला, 12 गुना 12 हो जाएगा, और हाइट हमारा 5। ठीक है, इस तरह से। फिर इसको देखिए 3 चौक 12। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे 12 पंचे 60 और गुना 4, यानी कि 6 चौक 24 और 0, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब इसलिए क्योंकि हमने इसका आयतन निकाला है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रश्न 7, ये जो हमारा प्रश्न 7 व प्रश्न 8 से हमें किसका अनुपात निकालना है, आयतनों का अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे आयतन प्रश्न 7 व प्रश्न 8 से आयतन का अनुपात। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे ताकि हमें समझ में आ जाए, और जो एग्जामिनर होगा पेपर में आपको पूरा लिख लिख कर बताना है। ठीक है, ताकि जो है आपका स्टेप मार्किंग हो, और जहाँ पे यदि आपका गलत होगा तो आपको स्टेप नंबर मिल जाए। ठीक है, ये हो गया। तो लिखेंगे प्रश्न 7 व प्रश्न 8 से आयतनों का अनुपात, यानी कि आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले 7 है तो 7 को देखेंगे क्या है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है, 240, तो लिखेंगे 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पहले सेंटीमीटर क्यूब तो कट गया, पाई से पाई गया, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, और ये जो है हमारे 2 के पहाड़े में 5, और ये कट गया 1 2, यानी कि 5 और 12, इस तरह से हमारा ये 2 के पहाड़े में कट गया। तो हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, 5/12, यानी कि इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो 5:12, यानी कि 5:12, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था उसका सॉल्यूशन हुआ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा समझने का ज़रूरत था। ठीक है, इसमें बस आपको थोड़ा समझना था, इसको आपको रटना नहीं है, बस इसको समझना है, और इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका जो है कैलकुलेशन उतना बढ़ेगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। तो आई होप इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 था वो इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।